हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवानी कुमारी और आज हम आपको 12th 100 मार्क्स एल इंग्लिश में आपका जो प्रोज सेक्शन से टोटल कितना चैप्टर है, 11 चैप्टर है और उसमें से आपका जो है आज हम 10 चैप्टर जो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। तो आज हम आपको 10 चैप्टर का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ आए। ठीक है, समझ आ गया तो इंग्लिश में चाहिएगा यदि हम याद कर लें तो याद नहीं उतना हो पाएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी रहता है और बहुत से स्टूडेंट से याद नहीं होते हैं। तो समझ लीजिएगा तो आप खुद ही लिख लीजिएगा। ठीक है, कभी ट्राई करके देखिए कि समझ लिए अच्छा से और खुद एक पेन कॉपी लीजिए और उस पर जाके लिखिए। देखिए आपको जो समझिएगा वो ज़रूर लिख लीजिएगा, याद किया हुआ भूल जाते होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपका 10 चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज। तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज का हिंदी होता है विदेशी यात्रियों की नज़र में भारत या ट्रेवलर्स की नज़र में भारत। ठीक है, आपको हिंदी नहीं लिखना है, सिर्फ इंग्लिश लिखना है। ऐसे ही हम आपको हिंदी समझा रहे हैं। ठीक है, और आपका इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज चैप्टर के जो राइटर हैं पर्ल एस बक हैं। ठीक है, देखिए हम आपको जब भी समरी बताते हैं या क्वेश्चन आंसर बताते हैं तो हम हर एक वीडियो में बोले हैं कि आप चैप्टर और राइटर का नाम ज़रूर याद कीजिए। ठीक है, चैप्टर और राइटर का नाम याद कीजिएगा, आपका 30 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है, 30 मार्क्स 30 मार्क्स। ठीक है, इसलिए याद कीजिए। B11 का देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसका हिंदी आप सबको आता ही होगा, यदि किन्हीं को नहीं आता है तो हम बता रहे हैं, समझ लीजिएगा। देखिए इसका हिंदी हुआ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, तो कहता है कि इसमें जो जितना लाइन दिया गया है, मतलब ये सारा जो क्वेश्चन दिया गया है आपको 8 क्वेश्चन टोटल है, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन जो आपका है तो ये सभी को पढ़िएगा और जो सही होगा उसमें ट्रू लगाइएगा, जो गलत होगा उसमें फॉल्स लिखिएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और सत्य सत्य की पहचान करो। ठीक है, फर्स्ट नंबर देखिए, पर्ल एस बक हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर। पर्ल एस बक के फैमिली में जो थे एक इंडियन फैमिली डॉक्टर थे। ठीक है, पर्ल एस बक के जो फैमिली में थे एक भारतीय डॉक्टर थे। ठीक है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड कश्मीर। यूरोप में मंगोलियन और कश्मीरी के बीच आक्रमणकारी हुआ करता था। ये बात गलत है तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द इंडियंस बिलोंग्ड टू द कॉकेजियन रेस। ठीक है, लेखक के अनुसार भारतीय लोग कॉकेशियन जाति के थे। पर्ल एस बक के अनुसार भारतीय लोग जो थे, अपना इंडियंस पीपुल जो थे कॉकेशियन जाति के थे। तो ये बात सही है इसलिए ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज एन इंडियन। इसका हिंदी देखिए, संयुक्त राज्य की सामान्य सभा की पहली महिला अध्यक्ष एक भारतीय थी। तो ये बात सही है क्योंकि संयुक्त राज्य की सामान्य सभा जो थी उसमें जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कहाँ की थी, तो अपना इंडियन की थी, भारतीय थी। ट्रू हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, द राइटर वांटेड टू लिसन टू 4 ग्रुप्स ऑफ पीपुल। लेखक लोगों को 4 समूहों, लेखक जो थी पर्ल एस बक जो थी, लोगों के 4 समूहों है ना, 4 ग्रुप्स, तो 4 समूहों को सुनना चाहती थी। ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेर डिसअपॉइंटेड विथ द इंग्लिश रूल। युवा भारतीय
भारत के जो जवान थे बुद्धिजीवी अंग्रेजी शासन से निराश थे, तो निराश थे इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, इंडियंस वेयर विलिंग टू फाइट इन द सेकेंड वर्ल्ड वार एट इंग्लैंड्स कमांड। तो इसका देखिए, भारतीय लोग इंग्लैंड की कमान में दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए तैयार थे, तो नहीं लड़ने के लिए तैयार थे, इसलिए आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर देखिए, इंडियंस बिलीव्ड इन द नोबिलिटी ऑफ मीन्स टू अचीव ए नोबल एंड। भारतीय लोगों का मानना था कि कुलीनता के साधनों का अच्छा अंत प्राप्त करना, तो सही बात है, कुलीनता के साधनों का क्या था, अच्छा अंत प्राप्त करना। ठीक है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। और भी है, देखिए आपका यहाँ 9 नंबर है, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन वाज सीन इन टाउन्स इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका देखिए, उपनिवेशवाद का सबसे बुरा प्रभाव शहरों में बेरोजगारी के रूप में देखा जाता है, तो ये बात सही है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट 27 ईयर्स। ब्रिटिश शासन की तहत भारतीयों का जीवन काल केवल 27 वर्ष का था। जिस टाइम ब्रिटिश का शासन जो चल रहा था अपने भारत पे, तो उस टाइम भारतीय लोगों का जीवन काल कितना ईयर्स का हुआ करता था, 27 ईयर्स, तो ट्रू हो जाएगा, ये बात सही है। ठीक है, आपका B11 का ऑल ट्रू फॉल्स खत्म हो चुका है। B21 का देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो इसका आपको पता ही है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें और सत्य असत्य की क्या है, पहचान करें। तो आइए फर्स्ट नंबर देखते हैं, द राइटर ब्लेम्स द इंग्लिश रूल फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। देखिए इसमें जो लेखक कहते हैं, लेखक भारत की सभी बीमारियों के लिए अंग्रेजी शासन को दोषी मानते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि अंग्रेज जो थे भारतीय लोगों को बहुत तंग करते थे, बहुत कष्ट पहुंचाते थे, तो वो अपनी बीमारी अपनी पीड़ा के लिए अंग्रेज को दोषी मानते थे। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखिए, कोलोनाइजेशन हैड मेड द इंडियन इन्वर्टेड एंड एग्जिस्टेड। ठीक है, इसका हिंदी देखिए, उपनिवेशवाद ने भारतीय को प्रचलित और समाप्त कर दिया था, तो नहीं किया था, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी मेड द पीपुल क्वाइट डिपेंडेंट। तो इसका हिंदी देखिए, गुलामी की लंबी अवधि ने लोगों को चुपचाप आश्रित बना दिया, तो ये बात सही है। जब भारत में अंग्रेज थे तो अंग्रेज का शासन चलता था, इसलिए भारतीय लोग जो हैं उनका बात मानते जाते थे और चुपचाप रहते थे, चुपचाप आश्रित बना दिया गया उनको। लंबी अवधि, गुलामी की लंबी अवधि, जब भारतीय लोग ने अंग्रेज को गुलाम बन गए थे, तो वो क्या किए थे, मतलब चुपचाप आश्रित बन गए थे। ठीक है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर सेल्फलेसनेस इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर। देखिए लेखक के अनुसार निस्वार्थता नेता का मुख्य गुण है, तो ये बात सही है कि निस्वार्थता जो है नेता का क्या होता है, मुख्य गुण होता है, तो इसीलिए ट्रू हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, वेरी फ्यू पीपुल इन विलेज हैड रिस्पेक्ट फॉर एज एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो देखिए गांव में बहुत कम लोगों की उम्र और अपेक्षा का सम्मान था, तो ये बात जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि नहीं था इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखिए, द राइटर डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ ईटिंग विथ राइट हैंड। लेखक को दाहिने यानी राइट हैंड दाहिने हाथ से खाने का विचार पसंद नहीं आया। वो जो पर्लैस बक थी, वो जो आई थी जब अपने भारतीय उनका जो बोले थे ना, उनका जो फैमिली था उनमें एक भारतीय डॉक्टर थे, तो वो जब भारत आई थी तो वो क्या वो जो खाना खाते हुए देखी थी तो उसको पसंद नहीं आया था राइट हैंड से खाना, तो पसंद आया था इसलिए यहाँ बोल रहा है पसंद नहीं आया था, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखिए, सॉरी माफ़ी चाहते हैं नहीं दिख रहा है तो। देखिए 7 नंबर जो है, इंडियंस आर बाय नेचर रिलीजियस। भारतीय लोग स्वभाव से धार्मिक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय लोग जो है स्वभाव से अपने नेचर से रिलीजियस धार्मिक होते हैं, इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, द बुक का माई बिलव्ड हैज इंडियन बैकग्राउंड। मेरी प्रिय पुस्तक भारतीय पृष्ठभूमि की है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, ए क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव्स दैट गॉड इज द वन। तो देखिए एक ईसाई मिशनरी का मानना है कि भगवान सबके लिए समान है, तो ये बात सत्य है। भगवान जो है ईसाई धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सब धर्म के लिए क्या है, समान है, सभी लोगों के लिए समान है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और भी है, हम थोड़ा कॉपी से बनाते हैं इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है, बट आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं B12 का। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इसका हिंदी होता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में लिखें। ठीक है, 1 नंबर देखिए, व्हाट डज द वर्ड कलर रिमाइंड द राइटर ऑफ। तो इसका हिंदी होता है शब्द का रंग लेखक को क्या याद दिलाता है। ठीक है, आंसर देखिए, द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स अदर ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ एज वेरियस एज और अमेरिकन ह्यूमन स्किन। देखिए शब्द का रंग लेखक को विभिन्न प्रकार का याद दिलाता है जो भारतीय जीवन के रूप में विभिन्न या अमेरिकन क्या है, मानव दृश्य है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, व्हाट वेर द बेनिफिट्स ऑफ द इंग्लिश रूल। देखिए हम आपको जितना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताते हैं वो सब आपको 2 मार्क्स में आएंगे, और ट्रू फॉल्स जो हम बताते हैं वो आपका जो है एक्सप्लेन में क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, या ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, देखिए इसका हिंदी देखिए, अंग्रेजी शासन के क्या क्या लाभ थे। ठीक है, आंसर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लिश रूल वेयर द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो अंग्रेजी शासन के जो थे 2 लाभ थे, पहला अंग्रेजी भाषा और दूसरा पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का जो क्या था, ज्ञान था, और दूसरा अंग्रेजी भाषा था। ठीक है, 3rd नंबर देखिए, वाई वेयर द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड। तो इसका हिंदी देखिए, भारत में बुद्धिजीवी क्यों बेचैन और शर्मिंदा थे। भारत के जो लोग थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो क्यों बेचैन और शर्मिंदा थे। आइए देखते हैं आंसर, द इंटेलेक्चुअल्स वेयर रेस्टलेस एंड
embittered because there was British rule in India. The English did not take care of India. They only cheated Indians. भारत के जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो बेचैन और शर्मिंदा जो थे इसलिए थे क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन था। भारत में ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों ने भारत की देखभाल नहीं की। वो सिर्फ जो है भारतीय लोगों को क्या करता था, सताया करता था और देखभाल नहीं करता था। ठीक है, उन्होंने केवल भारतीयों को क्या किया था, चीटेड यानी धोखा दिया था। ठीक है, 4 नंबर देखिए, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। तो देखिए 4 नंबर, पश्चिमी मानवता को भारत ने क्या पाठ पढ़ाया। आइए देखते हैं आंसर। इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी दैट ब्लड एंड वार गेन नथिंग बट लॉस। देखिए, भारत ने पश्चिमी मानवता को यह पाठ पढ़ाया कि रक्त और युद्ध में हार के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी बुद्धि भी काम करता है, हमेशा रक्त और युद्ध बलवान ही काम नहीं करता है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, वेयर वाज द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कोलोनाइजेशन टू बी फाउंड। तो इसका हिंदी देखिए, उपनिवेश के खिलाफ असली अभियोग कहाँ पाया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। उपनिवेश के खिलाफ असली अभियोग कहाँ पाया गया था, तो आंसर देखिए, द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट द कोलोनाइजेशन वाज टू बी फाउंड इन इंडियन विलेज। तो आइए देखते हैं आपका 6 नंबर। ठीक है, देखिए इसमें जो है उपनिवेश के खिलाफ जो था असली अभियोग कहाँ पाया गया था, क्वेश्चन था आपका। तो उपनिवेश के खिलाफ असली अभियोग भारतीय गांव में पाया गया था। ठीक है, इंडियन विलेज यानी भारतीय गांव में पाया गया था। 6 नंबर देखिए, वाई वाज द राइटर मूव्ड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेज। देखिए, लेखक को भारतीय गांव के बच्चों की नज़र में क्यों रखा गया। लेखक जो थी पर्लेस बक, उसको भारतीय गांव के जो बच्चे थे उसको उनके नज़र में क्यों रखा गया। ठीक है, लेखक को भारतीय गांव के बच्चों की नज़र में क्यों रखा गया, तो आइए आंसर देखते हैं। द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियन विलेज वेर वीक एंड इल। देखिए, भारतीय गांव के बच्चे जो थे बहुत कमज़ोर और क्या थे, इल बीमार थे। दे वेर हंगरी, मोस्ट ऑफ देम डाइड ड्यू टू हंगर। द इंग्लिश मैन डिड नॉट टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन। वे भूखे थे, उनमें से ज़्यादातर की मौत भूख के कारण क्या था, हो गया था। अंग्रेजी पुरुषों ने बच्चों की देखभाल जो थी नहीं की थी। ठीक है, अंग्रेज जो थे, देखिए भारतीय गांव जो बच्चे थे क्या थे, कमज़ोर थे, बीमार थे और वो भूखे थे, और भूख के कारण बहुत से बच्चे जो थे मर भी गए थे। ठीक है, और अंग्रेज जो थे, इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ों के जो लोग थे वो जो थे बच्चे को अच्छा से देखभाल नहीं किए, इसीलिए देखिए, सो द ऑथर मूव्ड एट द साइट ऑफ द चिल्ड्रेन, इसीलिए लेखक को जो था बच्चों की नज़र में रखा गया था। ठीक है, तो आपका B1-2 का ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि VVI है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आपका 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला रहता है, तो 10 मार्क्स इसमें है आपका। ठीक है, तो आइए 1 नंबर देखते हैं। B2-2 का देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसका हिंदी होता है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिखें। फर्स्ट नंबर देखिए, वाई वाज द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिस्ड। ठीक है, तो इसका हिंदी देखिए, बॉम्बे और मद्रास के बीच की भूमि जो थी अकाल क्यों थी। तो आइए देखते हैं अकाल क्यों थी।
आंसर, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास वाज famished because there was no water, there was no source of irrigation. बॉम्बे और मद्रास के बीच की भूमि अकालग्रस्त थी क्योंकि वहाँ जो था पानी नहीं था और सिंचाई का भी कोई स्रोत नहीं था, इसीलिए जो था वह अकालग्रस्त थी मद्रास और बॉम्बे की भूमि। ठीक है, आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। वाई डिड द इंडियन ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। तो इसका हिंदी देखिए, क्या भारतीय ने हमेशा अंग्रेजों को अपनी पीड़ा अपनी कष्ट के लिए दोषी ठहराया। तो देखिए आते हैं देखते हैं ठहराया या नहीं। इंडियंस ऑलवेज ब्लेम्ड द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग बिकॉज ब्रिटिशेस were ruling over Indians for a long time. They did not take care of Indians. They always cheated India. तो देखिए भारतीय लोग जो थे हमेशा अपनी पीड़ा अपनी कष्ट के लिए दोषी जो था किसको ठहराते थे, अंग्रेज को, क्योंकि लंबे समय से हमारे भारतीय को अंग्रेज जो थे मार रहे थे, सता रहे थे। उन्होंने उस भारतीय का ख्याल नहीं रखा बल्कि अपनी गुलाम बना करके रखा और वे जो थे हमेशा भारत को क्या करते थे, चीट करते थे, धोखा करते थे। ठीक है, भारतीय के साथ। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच बक विजिटेड। देखिए यहाँ बक है, यदि यहाँ पर लेस बक भी दे दे तो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, राइटर का नाम है। देखिए इसका हिंदी, घर का जो असली मालिक था वो कौन था, जो पर लेस बक से मिलने गया था। जब वो आई थी ना भारत में, बताए थे ना आपको, वो भारत जब आई थी घूमने के लिए तो उनसे मिलने कौन गया था, और जिस घर में आई थी उस घर का मुखिया कौन था, रियल मास्टर कौन था, तो उसका छोटा भाई था। ठीक है, आइए और भी है। आंसर देखिए, द यंगर ब्रदर वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस विच परलेस बक विजिटेड। घर का असली मालिक छोटा भाई था और परलेस बक से मिलने जो था यंगर ब्रदर ही गया था, छोटा भाई ही गया था। 4 नंबर देखिए, वाई डिड द राइटर नोट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम। तो इसका हिंदी देखिए, लेखक ने अपने मेज़बान को कमरे के विपरीत कोने में खाने से मना क्यों नहीं किया। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है, लेखक के जो होस्ट आए थे, मेज़बान आए थे, लेखक के पास कमरा रहने के विपरीत भी जब वो कोने में मेज़बान खा रहे थे तो लेखक ने उसे मना क्यों नहीं किया। तो आइए आंसर देखते हैं। द राइटर डिड नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम बिकॉज इट वाज द रिजल्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ इंडियंस। लेखक ने कमरे के विपरीत होने पर भी कोने में उसके मेज़बान को खाने से मना नहीं किया क्योंकि यह भारतीय की जाति व्यवस्था थी। ठीक है, पहले जो भारत के लोग थे अपने बेड पर बिछावन पर नहीं खाना खाते थे, वो नीचे में बैठ के ज़मीन पर बैठ के खाते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो थे लेखक जो थे अपने होस्ट को मना नहीं किए। ठीक है, 5 नंबर देखिए, व्हाट डज द मीन बाय सेइंग रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। तो इसका हिंदी देखिए, भारतीय जीवन धर्म का जो है क्या अर्थ है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पर्ल एस बक पीपुल ऑफ डिफरेंट religious live together in Indian society but some things they quarrel on name of religious। तो आपका क्वेश्चन था
कि भारतीय जीवन धर्म का क्या अर्थ है। लेखक के अनुसार पर्ल एस बक के अनुसार भारत में विभिन्न धार्मिक के लोग जो थे एक साथ रहते थे, और वो जो लेकिन भारतीय लोग जो थे सभी लोगों से धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है। 6 नंबर देखिए, व्हाट आर हर व्यूज ऑन द क्रिश्चियंस मिशनरीज। देखिए इसका ईसाई मिशनरियों के बारे में उनका क्या विचार है। लेखक का कहता है कि ईसाई मिशनरियों के बारे में लेखक का पर्ल एस बक का क्या राय है। तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू द पर्ल एस बक क्रिश्चियंस मिशनरीज आर मोस्ट डिपार्टेड एंड सिंगल हार्टेड। दे बिलीव गॉड इज वन, द फादर ऑफ मैनकाइंड, एंड दैट ऑल मेन आर ब्रदर्स। लेखक के अनुसार पर्ल एस बक के अनुसार ईसाई मिशनरियों का सबसे अधिक चित्रित विचार किया और वो बोली, मतलब पर्ल एस बक जो थी लेडीज थी, और लेखक के अनुसार ईसाई मिशनरी के जो लोग थे वो क्या गॉड को जो थे, भगवान को जो थे दिल से मानते थे और वो कहते थे कि भगवान मानव जाति के जो क्या है, फादर हैं, पिता हैं, और आपस में जो थे ईसाई मिशनरियों के लोग एक साथ मिल कर के रहते थे। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताया आप ज़रूर एक बार देखिएगा। अरे आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, और नोट कॉपी बनाते जाइएगा। यदि नोट कॉपी नहीं बना रहे हैं तो मेरा वीडियो जो है सप्ताह में कम से कम एक बार ज़रूर देखिए ताकि अच्छा से समझ आए। ठीक है। और भी 21 चैप्टर टोटल है, जिसमें से हम आपको टोटल 11 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डाल चुके हैं। आपका बुक से 10 चैप्टर बचा है। यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता देंगे। ठीक है। Thanks for watching. All the best.